जम्मू कश्मीर के तमाम फार्मर्स के लिए खुशखबरी है और साथ में जिन लोगों के फ्लड यानी कि जो फ्लड अफेक्टेड लोग हैं या बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालिया तेज बारिशें आई थी जिसकी वजह से लोगों की फसलों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था और उसी पर जम्मू कश्मीर की कैबिनेट मिनिस्टर सकीना इत्तू का एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। जिस स्टेटमेंट में उन्होंने साफ तौर पर यह बताया है कि जितने भी फार्मर्स हैं उनके लिए जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है उस स्कीम के तहत से उन लोगों को रिलीफ दिया जाएगा और जो पूरी जानकारी है वो मैं आप सभी लोगों तक पहुंचाऊंगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करें। फिलहाल बताना चाहेंगे कि मिनिस्टर सकीना इत्तू ने कहा कि गवर्नमेंट फार्मर्स और जो बागबान हैं जो कि नेचुरल कैलेमिटी से बचने के लिए क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम पर काम कर रहे हैं और कुलगाम के हेलस्टॉर्म से मुतासिर इलाकों का दौरा करते हुए उन्होंने डैमेज का जायजा लिया और इस जायजे के दौरान उन्होंने फार्मर्स को यकीन दिया कि जितने भी फार्मर्स के नुकसान हुए हैं उनकी जो भरपाई है वो जम्मू कश्मीर की मौजूदा हुकूमत करेगी और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नुकसान का जो फेयर असेसमेंट होगा और रूल्स के मुताबिक कंपेंसेशन दिया जाएगा। साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन को फर्स्ट सर्वे और टाइमली रिलीफ देने के जो ऑर्डर्स हैं वो भी दिए गए हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि सिर्फ इमीडिएट रिलीफ ही जो है वो नहीं बल्कि फार्मर्स की जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है उसके लिए भी लॉन्ग टर्म सपोर्ट भी दी जाएगी। लेकिन बात करें इसके अलावा तो जम्मू कश्मीर के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी फसलें पिछले साल तबाह बर्बाद हो गई थी। सितंबर अगस्त में बहुत ज्यादा बारिशें आई थी जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड, क्लाउड बर्स्ट या बात करें तो बहुत ज्यादा जो ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स हैं जिनकी वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान हुए थे। अगर मैं बात करूं तो वादी कश्मीर के जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं उनके भी बहुत ज्यादा नुकसान हुए थे, लेकिन अभी तक उन नुकसानों की कहीं भी भरपाई नहीं हुई है। और अगर मैं सेंटर की बात करूं तो यानी कि जो सेंट्रल हुकूमत है उनके द्वारा बहुत सारी फंड जो है वो रिलीज कर दी थी, लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसी जानकारियां सामने आती हैं या बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि उन लोगों को अभी तक किसी भी किस्म की जो यहाँ पर उनके नुकसानों की भरपाई है वो नहीं की गई है। आखिरकार इसके पीछे लोगों की क्या कुछ जानकारी है वो मैं जानकारी आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो लगातार हम तक ये जानकारी पहुंचाते हैं कि हमें अभी तक किसी भी किस्म की जो असेसमेंट है या जो गवर्नमेंट हमारे लिए फंड्स भेजती है उनमें अभी तक हमें कोई भी जो हिस्सा है या फाइनेंशियल सपोर्ट है वो नहीं दी गई है। तो आखिरकार देखिए अब जो सकीना इत्तू हैं उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कुलगाम का दौरा किया है, तो दौरे के दौरान उन्होंने साफ तौर पर यह बताया है कि उन सभी लोगों को रिलीफ दिया जाएगा जिन लोगों के नुकसान हुए हैं। लेकिन बात करूं तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी फसलें तबाह बर्बाद हुई है लेकिन अभी तक उन्हें सपोर्ट नहीं दी गई है। और आप लोग भी देखिए अपनी आवाज उठाइए, क्योंकि आप लोगों के साथ लगातार जो नाइंसाफी की जा रही है तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी अपनी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि हमारे भारत मुल्क में हर एक को हक है वो अपनी आवाज उठा सकता है। तो अगर आप लोगों के साथ भी इस किस्म की नाइंसाफी की जाती है जिसमें आप लोगों के लिए फंड्स भेजी जाती हैं लेकिन अगर आप लोगों को वो नहीं दी जाती हैं तो आप लोग जरूर यहाँ पर कांटेक्ट करें हमारे साथ। हम आप लोगों की आवाज जम्मू कश्मीर की हुकूमत के साथ साथ सेंट्रल हुकूमत तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन जो खुशखबरी है वो यही है कि सकीना इत्तू ने आश्वासन दिया है कि जितने भी लोगों के जो नेचुरल कैलेमिटीज हैं उनकी वजह से नुकसान हुए हैं तो उनकी भरपाई जल्द से जल्द की जाएगी। और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी उन्होंने ऑर्डर दिया है कि वो इन चीजों को प्रॉपर तरीके से देखें और जिन लोगों के नुकसान हुए हैं उन तक किसी न किसी किस्म का रिलीफ पहुंचाए। फिलहाल जानकारी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा और साथ में देखते रहे DJ के पोस्ट के साथ साथ देश और दुनिया की हर पल हर वक्त की अपडेट मोहम्मद सलीम के साथ। शुक्रिया।